रसिया में मेडिकल की पढ़ाई करने गया एक युवक 19 अक्टूबर से लापता है। परिजन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली में भी अन्य से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा है। घर पर परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संभावनाओं के आधार पर पास की नदी में भी गोताखोरों द्वारा उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसका जैकेट और फोन पास के किसी पार्क में मिला है। उन्होंने आशंका जताई है कि उसके बेटे के साथ कोई अहित हो सकता है। इस संबंध में उन्होंने भारत में रशिया एजेंसी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी संपर्क किया था, लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद भी उसका पता नहीं चला है। एक दिन हमारी बात हुई थी, रोज ने बात कहा था हमसे शाम के टाइम, और फिर उस बाद में कोई बात ना हुई। वो हंस के बोले हमसे और नो करो मम्मी मैं कल रोज फिर बात कर लूंगा। और 11 बजे से बीच कोई जवाब नहीं आया। मोक मेरे बेटो चाहिए, मेरे बेटो वापसी आ जाए सरकार से मैं ये हाथ जोड़ के मेरे बेटो वापस आ। भाई है हमारा अजीत सिंह चौधरी जो कफनवाड़ा से निवासी है। 2023 में 10वें महीने में यूएफए रशिया के लिए एमबीबीएस करने के लिए यहाँ से हमने भेजा था। तो 2025 में जब 19 तारीख को शाम को हमारी 11 बजे लास्ट टाइम पापा से बात हुई थी इनसे। तो उसके बाद में जब हमने उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में कॉल किया था तो वहाँ की पुलिस के द्वारा उसका मोबाइल और उसका जैकेट किसी नदी के किनारे पार्क में वहाँ पर मिला था। उसके बाद में हमने दोबारा किसी वार्डन लड़के या वार्डन के थ्रू हमने वहाँ कांटेक्ट किया, तो वहाँ उन्होंने के द्वारा ये बताया गया कि रात को 11 बजे यहाँ से वार्डन से बोल के गया कि दूध लेने जा रहा हूँ। उसके बाद में हमने दोबारा वहाँ किसी रूम पार्टनर थे उन लड़कों से संपर्क किया, तो उन्होंने भी हमें यही सूचना दी कि वो रात के 11 बजे दूध के बहाने गया है। तो उसके बाद में फिर भी हमने कॉल किया, फिर हमने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, तो वहाँ से वार्डन थी उसके द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि रात को 11 बजे ही गया है। हमारे पर्टिकुलर हमारी बात हो रही थी तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वहाँ की जो वार्डन है वो भी कोई हमें कोई तरीके से संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं दे रही है। हम अब तक कोई ऐसा संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, न कैसा है कैसे भी किसी प्रकार का नहीं मिला। हम कल यूएसए के थ्रू एमएससी के थ्रू बात करने गए, वहाँ एप्लीकेशन दिया है, वहाँ से भी अब तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। हम भूपेंद्र यादव जी से मिले थे, उन्होंने भी कल संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया था, पर हमको अब तक उनका भी कोई जवाब अब तक नहीं आया है। हमारी पुलिस प्रशासन का हम 20 तारीख को वहाँ शाम को गए थे। पुलिस प्रशासन के थाने एसएचओ साहब के द्वारा ये प्राप्त हुई यहाँ से हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा हमारे यहाँ से संपर्क नहीं है। फिर भी उन्होंने हमें एक भाई के नाते उन्होंने बात करी थी वार्डन से, तो उन्होंने उनके थ्रू बात करके उनको भी यही बोला है कि ऐसा अभी कोई संगीन मामला नहीं है। कि उन्होंने फिर भी ये बताती है कि हमने यहाँ से नदी में कूदा है तो गोताखोरों के द्वारा भी ढूंढवाया है, हम कंटिन्यू प्रयास चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। तो 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन आ रहा है, तो अब तक हमें ऐसा कोई जवाब नहीं मिल रहा कि कैसे है नहीं है। तो हमें हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा भी नहीं मिला और वहाँ गए तो वहाँ से भी नहीं मिला। कलेक्टर साहब को अवगत कराया किसी तरह से? अभी हमने कराया नहीं, अब जाने की सोच रहे हैं, चौथा दिन है। अब हम जाएंगे और कलेक्टर साहब को देंगे। फिर यहाँ हमारे लोकल हैं जैसे भी पॉलिटिक्स दबाव कैसे